नेशनल हेराल्ड मामला भाजपा द्वारा जनता का ध्यान भटकाने, बरग लाने और तथ्यों को तरोड़ मरोड़ कर पेश करने का एक प्रयास है। यह कहना है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषिनी शरद यादव का। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता आज जबलपुर प्रवास में थी। इसी दौरान शहर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए श्रीमती सुभाषिनी शरद यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दायर तथा कथित आरोप पत्र कुछ और नहीं बल्कि विशुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र है। गांधी परिवार का हर सदस्य चाहे वह राजनीति में हो या नहीं, भाजपा द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों को भी जानकारी देते हुए कहा, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार के खिलाफ मनगढ़ंत मामलों में की जा रही साजिश सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से कम नहीं है। जी मैम, नेशनल हेराल्ड को जिस तरह से इशू बनाया गया है, चार्जशीट्स लगातार दी जा रही हैं। देखिए, मैंने अभी अपनी प्रेस वार्ता में भी स्पष्ट किया है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो हमारे नेता और हमारी पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड जो स्वतंत्रता की धरोहर रही है उसको बदनाम किया जा रहा है और उसका इतिहास मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस तरह से इतिहास ना बदल सकता है ना मिट सकता है। और जैसे जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी देश में एक्टिव होते हैं, वो गुजरात में एक्टिव हुए और वो विदेश भी गए, अभी दौरे पर हैं, अपने महाराष्ट्र में हुए धांधली के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए, जो वोटर लिस्ट के ऊपर इस तरीके के मुद्दे वो उठाते हैं। वैसे वैसे ईडी अपना काम, सरकार ईडी के ज़रिए अपना काम करना शुरू कर देती है, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदलेगी, हमारे नेता के हौसले नहीं बदलेंगे। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि यदि कोई आरोप लगा है तो उसे फेस करना चाहिए। कांग्रेस जो प्रोटेस्ट कर रही है वो एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स तो कर रही है। कब राहुल गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया है? हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी पेश हुई थी पूछताछ में, क्या निकला उसका नतीजा? राहुल गांधी जी से 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी, क्या नतीजा निकला? मैं तो कह रही हूँ, अगर कानून व्यवस्था और उसके रूप से, और अगर ईडी को लगता है या कानून को लगता है कि ये गलत काम हुआ है तो अरेस्ट कीजिए ना, किसने रोका है? पर आपके पास जब सच्चाई नहीं है, आपके पास कड़े सबूत नहीं है, तो आप इस तरीके से देश को सिर्फ भ्रमित करने जा रहे हैं, जनता को भ्रमित करने जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा। जनता अब जागरूक है। एक छोटा सा सवाल ले रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को व्यक्तिगत हमले भी किए जा रहे हैं और अभी कुछ देर पहले कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है, उन्होंने कहा कि ये गांधी कोई और है, ये बीफ खाते हैं। तो ये व्यक्तिगत इस तरह का बीफ खाने का आरोप, ये उनकी सोच है, बीफ खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, ये सबका व्यक्तिगत मामला है। कोई कुछ भी खाए पिए, कुछ भी करे, इस पे हम लोग तो सवाल नहीं उठाते हैं कि और बीजेपी के नेता क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। हम लोग ये राजनीति नहीं करते और कांग्रेस ने हमेशा स्पष्ट और सच्चाई की राजनीति करी है, सामाजिक न्याय की राजनीति करी है, संविधान के इर्द गिर्द राजनीति करी है और आगे इसी मुद्दों पे हम लोग राजनीति करते रहेंगे, चाहे कोई कितने भी व्यक्तिगत आरोप लगा ले, क्योंकि उनके पास और कुछ बोलने को है नहीं। क्या नसीहत देंगे आप कैलाश जी को? नहीं, मैं उनको कोई नसीहत नहीं देना चाहूँगी। मैं अपने पार्टी के लिए खड़ी हूँ और पार्टी के लिए बात करूँगी। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर धनपुरी से आए युवक अंकित मिश्रा ने कलेक्टर को शिकायत पत्र देते हुए गुहार लगाई कि हिमांशु मिश्रा के द्वारा उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। जब वहां पटवारी के साथ नक्शा बटक करवाने गए तो हिमांशु केशरवानी और उसके परिजनों ने उसे अपनी जमीन बताकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया, जबकि उसके पास जमीन के सभी कागजात हैं। हिमांशु केशरवानी के पास उक्त जमीन के कोई भी कागजात नहीं है। उक्त जमीन उसकी पुश्तैनी है, उसके बावजूद भूमाफिया हिमांशु केशरवानी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। लगभग 0.35 हेक्टेयर भूमि हिमांशु ने कब्जा कर सिकमी में दे दी है। वहीं पीड़ित ने कलेक्टर से कार्यवाही की मांग की है। कलेक्ट्रेट कार्यालय, आज मैं कलेक्टर साहब के पास मेरी भूमि है धनपुरी में। कल उसका सीमांकन बटांक था, तो पटवारी जी ने मुझे आज फ़ोन लगाया, बुलाया कि आपका सीमांकन बटांक है। जब मैं वहाँ पहुँचा मौके पे, तो जो मेरी ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं गोपाल केसरवानी, उनका लड़का हिमांशु केसरवानी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो बोलते हैं कि ये ज़मीन से निकल जाओ, नहीं तो यहीं गाड़ देंगे तुमको, ये वो। फिर मैंने अपने वकील साहब से संपर्क किया, मैंने बोला मैं यहाँ आया हूँ तो ऐसा ऐसा। फिर जब मेरे वकील साहब आए तो फिर उन्होंने बात की, पटवारी ने फिर मौके पे पंचनामा बनाया और फिर हम लोग यहाँ से आए और मेरी ज़मीन पे वो अवैध कब्जा किए हुए हैं। इसीलिए मैंने आज कलेक्टर साहब को ये आवेदन दिया है और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे मेरा कब्जा दिलाया जाए। कितने समय से परेशान है? मैं इस समय 5 साल हो गए हैं और
और इसी बीच में कई बार मैंने तहसीली में अपनी फाइल दी, वो वहाँ से गायब हो जाती थी। 4 बार मैंने केस लगाया। इस बार हुआ जैसे भी, तो सीमांकन के लिए गए तो फिर वही हुआ वहाँ पे। उन लोगों ने बोला यहाँ से निकल जाओ, ये हमारी ज़मीन है, नहीं तो तुमको गाड़ देंगे। ये भूमाफिया लोग हैं वहाँ के बरेला। उनका नाम गोपाल केसरवानी, हिमांशु केसरवानी उनके, और उनके साथ लोग थे अन्य। अपन क्या चाहते हैं? मैं निवेदन है मेरा कलेक्टर साहब से कि मुझे कब्जा दिलाया जाए मेरी ज़मीन का, और ये हमारी पैतृक संपत्ति है। ये सन 1962 से चली आ रही है। आपका नाम? मेरा नाम अंकित मिश्रा है। अक्सर हमने देखा कि माता पिता के झगड़ों में बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, और कुछ ऐसे ही हालात से जूझ रही है 1.5 साल की बच्ची मायरा, जो अपनी मां के साथ मंगलवार को पुलिस जन सुनवाई में पहुंची थी। मासूम का कसूर महत्व इतना है कि उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस उम्र में आने के बाद भी उसकी आंखें पूरी तरह खुलती नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन सुनवाई के दौरान अपने पति से पीड़ित एक पत्नी पहुंची, जिसने आवेदन देकर पुलिस से मदद मांगी है। अंजू नाम की फरियादी महिला का कहना है कि उसका पति पिछले 6 वर्षों से उसे घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का शिकार बना रहा है, और वो अपनी मासूम बच्ची को साथ रखने के लिए भी तैयार नहीं है। इस महिला का आरोप है कि पति हमेशा उससे रुपयों की डिमांड करता रहता है, और पैसे ना देने पर उसके साथ मारपीट करने लगता है, नहीं तो खुदकुशी करने की धमकी देता है। पीड़ित महिला ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि साल 2019 में जब उसकी शादी हुई, उसके बाद से ही पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। जब उसके पिता से रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के बाद मेरा पैसा भी है कि उसने प्रताड़ित कर ले लिया। यहाँ तक कि पीड़ित महिला ने अपने पति के लिए अपने नाम पर 7 लाख रुपए का लोन लिया और पैसे पति को दे दिए, लेकिन उसके पैसों की भूख तो मिटी नहीं रही है। इस बात से परेशान होकर उसने पति का घर छोड़कर मायके में रहना शुरू कर दिया। फरियादी महिला का कहना है कि वहां अपने पति से अलग होना चाहती है, क्योंकि उसका पति दोनों बच्चों में बेटे को तो अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन बेटी मायरा को साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बेटी की आंखें पूरी तरह खुलती नहीं है। इस मामले पर पुलिस जांच की बात कर रही है। अंजू, हस्बैंड मारपीट करते हैं और बच्ची को रख नहीं रहे हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। घर पे आ गए, ईंट पत्थर फेंक के गए, उसकी वीडियो भी है। पैसों की डिमांड करते हैं बार बार, और हमारे पास फोटो भी है। कट्टा लेके धमकाते हैं, चाकू से भी धमकाते हैं, फांसी लगाते हैं। कैसे पैसे लेके आओ वरना इससे मार देंगे तुझे, तेरे पापा को। खुद सुसाइड करने की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सर। यहाँ मैं कोर्ट से चली गई थी, कोर्ट से सर ने भेजा था कि कोर्ट से चले जाओ आप, लेकिन तब भी उन्होंने कोर्ट से नहीं रखा। अच्छी तरीके से मारपीट, आए दिन रोज डेली ना मारपीट करते हैं। गांव ले गए, गांव में उनकी मम्मी पापा जी वो भी बहुत परेशान करते हैं। कब शादी हुई थी? शादी हुई थी 2019 में 5 अप्रैल को भीम प्रकाश से। यहाँ से श्री राम वाटिका में, गणेशपुरा के। करी थी बिजौली थाने में, दहेज की FIR भी है 498 की। उन्होंने पापा मुझे लेवाने गए थे, उन्होंने पापा की और हमारे चाचा जी थे उनकी मारपीट की। उन्होंने पापा के दांत भी तोड़ दिए थे, अभी नकली दांत लगे हुए हैं पापा के। इन्होंने इतना मारा था मेरे पापा को, मेरे ससुर जी ने और हस्बैंड ने। हम ये चाहते हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। कट्टे से धमकाते हैं, मारपीट करते हैं, हमारी खुद मरने की बात कहते हैं। वीडियो कॉलिंग पे देते हैं हमको धमकी, मारपीट, मर जाऊंगा नहीं तो पैसे लेके आओ। पल्सर गाड़ी दी उन्होंने, वो भी गिरवी रख दी। अब बुलेट की बोलते, बुलेट लेके आओ। सर कहाँ से लेके आए? पापा रिटायरमेंट हुए थे जब उनको 4 लाख रुपए दे दिए थे, 7 लाख का मैंने लोन भी निकलवा दिया है अपने नाम पे सर। आज जन सुनवाई में थाटीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला फरियादी उपस्थित हुई। उसके द्वारा कहा गया कि उसके पति के साथ दहेज प्रताड़ना और मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का केस चल रहा है न्यायालय में। पति उसी केस में राजीनामा करने के संबंध में और पुनः अपने बच्चों को लेने के संबंध में बार बार झगड़ा करता है और उसे मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। प्रताड़ना के लिए वो कई माध्यमों का उपयोग कर रहा है। लगातार प्रताड़ित होने के कारण उसने अपना आवेदन दिया है। फरियादिया के आवेदन पर से प्रकरण हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी बिंदु सामने आएंगे वो हम तहकीकात करेंगे।